टू कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज हम इंसर्ट टैब में टेबल को डिस्कस करेंगे कि टेबल क्या है और टेबल से जुड़े कुछ मजीद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। देखें यहाँ पे लेट सपोज अगर मैंने एक रिकॉर्ड एंटर किया है, नेम, क्लास एंड रोल नंबर, लेट सपोज, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड आप कंसिडर कर सकते हैं और यहाँ पे मैं कुछ डमी एंट्री कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपका रिकॉर्ड है ना, ये टेबल कंसिडर नहीं होगा। दिस इज अ नॉर्मल रेंज। क्या है ये एक नॉर्मल रेंज है, ठीक है। अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊं, देखें मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूं या मैं अगर आपको प्रिंट प्रीव्यू बताऊं तो देखिए इसमें क्या है, ये कोई टेबल आ रहा है नहीं। लेकिन अगर मैं आपको क्या करूं कि मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूं यहाँ से और यहाँ से इंसर्ट करूं और यहाँ से टेबल कर दूं और माई टेबल हैज़ हेडर करके ओके कर दूं और अब आप इसको ज़रा प्रिंट प्रीव्यू में देखें, अब आ रहा है टेबल, ठीक है। तो वो टेबल नहीं था और ये टेबल कंसिडर होगा। अच्छा, इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट एज टेबल से क्लिक करें, देखें वही ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, क्लिक करके ओके करें, देखें वही काम होगा एज इट इज़, ठीक है। सिमिलरली आपको मैं एक छोटी छोटी इसमें चीज़ें बताता चलूँ। आप इसको सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट पे यहाँ से टेबल पे क्लिक करें और माई टेबल हैज़ हेडर्स करके इसको ओके कर दें, हो गया। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि टेबल नेम है, ठीक है। अब टेबल नेम हम क्यों देते हैं मैं आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूँ। देखिए लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा है नेम, यहाँ लिखा है क्लास, यहाँ लिखे हैं मार्क्स, ठीक है। अब मैं मुख्तलिफ नाम यहाँ एंटर कर देता हूँ, अली। अब इनकी मैं क्लास एंटर कर देता हूँ, लेट सपोज यहाँ से 9th, ठीक है। और इसको मैं इतना एरिया सेलेक्ट करके इसकी ऐसे एंट्री कर देता हूँ। अब इन्होंने कुछ मार्क्स एंटर किए हैं 10 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सीरियल नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे दे दे 1 और इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से और ऐसे कर दें तो देखें सारे सीरियल नंबर्स भी आ गए। इन सारों को मैं सिलेक्ट करके ज़रा सेंटर अलाइन कर रहा हूँ ताकि ज़रा सही अंडरस्टैंड कर सकें आप। अब देखें यहाँ से अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर्स दे दूँ, ठीक है जी। ऑल बॉर्डर्स देने के बाद अगर मैं इसको इस एरिया को सिलेक्ट करके और ऑल्ट इज इक्वल कर दूँ तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आपके पास सम आ जाएगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। सम आने के बाद अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टेबल का यहाँ पे सम मिल जाए, मैं इसका सम यहाँ कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, देखिए अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मुझे इसको प्लस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू सम और उसके बाद इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और ऐसे करके एंटर करना पड़ेगा तो देखें सम आ गया। या लेट सपोज मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है। और इस एरिया को मैं पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ, देखिए आपके पास इन सारों का क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। यानी कि 10 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है, इनकी मल्टीप्लीकेशन आ रही है। लेकिन ये एक मुश्किल प्रोसीजर है, ठीक है। अब आप एक काम कर लें, क्या काम कर लें जनाब, मैं आपको बताता हूँ। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके ज़रा क्या कर दें, यहाँ से इंसर्ट पे आए और इसको टेबल बना दें, ठीक है। माई टेबल एज हेडर करके मैं ओके करता हूँ, बन गया टेबल। अगर आपने इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, जिसमें हमने फॉर्मेट एज टेबल में पढ़ा था। लेट सपोज मैं ये वाला लेना चाह रहा हूँ, ये वाला लेना चाह रहा हूँ, ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से डिज़ाइन पे आके और इसको ज़रा नाम दे देता हूँ, लेट सपोज क्या, टैब का या STU यानी कि स्टूडेंट का, और एंटर कर देता हूँ, तो अब इस टेबल देने से क्या नाम होगा, आप सिर्फ यहाँ लिखें। अच्छा, मैं इसका ज़रा सम कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको नजर आए, 280 इसका सम है, ठीक है। यहाँ मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम और मैं खाली यहाँ लिख देता हूँ STU, ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे 308 आ रहा है। अब 308 का क्या मतलब है, आपके टेबल में जितने भी नंबर है उन सबको प्लस कर रहा है। हालांकि मेरा एक्चुअल सम क्या है 20, लेकिन आप जरा इसका सम निकालें, ऑल्ट इज इक्वल करके क्या आ रहा है 28, तो आप इसको और इसको प्लस करें, क्या आता है 308 आता है। तो ये मतलब इन सारों को प्लस कर रहा है। अब आप कहेंगे सर अगर मुझे एक स्पेसिफिक कॉलम का निकालना है, यानी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ मार्क्स के कॉलम का मुझे सम मिल जाए, मुझे तो सीरियल नंबर का निकालना ही नहीं है, तो आप कैसे करेंगे, देखें आप यहाँ लिखें इज इक्वल टू सम, उसके बाद आप अपने टेबल का नाम STU लिख लिया, उसके बाद आपने एक ब्रैकेट डालना है, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद मैं कह देता हूँ मार्क्स के कॉलम का, और ब्रैकेट क्लोज करें, ब्रैकेट क्लोज करें, एंटर करें, देखें अब आपको एक्चुअल सम मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी खास कॉलम का अगर सम निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं टेबल के नाम के साथ। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू सम और यहाँ पे मुझे इसका निकालना है, लेट सपोज, तो मैंने टेबल का नाम लिखा और उसके बाद सीरियल नंबर दे दिया, क्लोज किया, ऐसे क्लोज करके देखें पैटर्न देख लें और एंटर दबाएं, क्या आ रहा है आपके पास 28, और अगर आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्लस करें इसको, देखें क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप किसी स्पेसिफिक कॉलम का भी सम
निकाल सकते हैं। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके साथ साथ अगर आप इधर क्लिक करें तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस है। यहाँ आ जाए, रिसाइज टेबल है, मतलब अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है। इसके बाद आपके पास है समराइज विद पायोट टेबल, पायोट टेबल जो कि हमने डिस्कस किया है। अगर आप इसको समराइज करना चाहते हैं और एक पायोट टेबल इसके मुतालिक बनाना चाह रहे हैं, अच्छा सॉरी, इसको आप मैं न्यू वर्कशीट करूं तो देखिए इससे मुतालिक आपके पास यहाँ पे पायोट टेबल भी ये बना देगा। सीधे अगर आप फील्ड्स ऐड करते जाएं, कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में, उसके कितने जो है वो मार्क्स आए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको पायोट टेबल के अंदर भी मिनिमाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं अगर आपकी कोई खास किस्म की रिपोर्ट हो, राइट। सिमिलरली अगर आप इसको क्लिक कर लें, यहाँ से डिजाइन पे आ जाए, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स, अगर मैं एक रिकॉर्ड डुप्लीकेट कर देता हूँ, यहाँ से खुबैब है और यहाँ पे भी मैं कह देता हूँ खुबैब कर दें, ठीक है, यहाँ पे भी मैं खुबैब कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखिए दो रिकॉर्ड डुप्लीकेट है ना, आप इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ से डिजाइन पे आ जाए और मैं रिमूव डुप्लीकेट्स कहता हूँ, ठीक है। किस कॉलम के अंदर, मैं अनसिलेक्ट करके मैं कहता हूँ सिर्फ नेम के कॉलम के अंदर, ओके करें तो देखें वो कह रहे हैं 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव। देखें खुबैब 2 थे, एक उसने निकाल दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया डुप्लीकेट वैल्यू को। इस तरह आप पूरे टेबल में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने मोस्टली जो है वो फॉर्मेट एज टेबल में डिस्कस की हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे। अच्छा देखिए, इसको अगर आप फॉर्मेट एज टेबल से हटाना चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ तक और इसको कन्वर्ट टू रेंज कर दें, क्लिक करें और यस करें तो देखें ये आपका उसी तरीके से एक नॉर्मल जो रेंज थी वो बन जाएगा, ये अब टेबल नहीं रहा, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। इसके बाद आप आ जाए जरा यहाँ पे डिजाइन पे। डिजाइन पे आने के बाद इंसर्ट स्लाइसर है, अगर आप इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करें, मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ अली का रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहाँ से नेम पे क्लिक कर दें, ठीक है, और ओके कर दें, सही है। अब मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ अली का रिकॉर्ड चाहिए, क्लिक करें, देखिए अली का रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं। मैं कहता हूँ मुझे नाइला का चाहिए, क्लिक करें, नाइला का आ रहा है कि नहीं। इस तरीके से स्लाइसर्स आपके लिए फिल्टरिंग कर सकता है बड़ी आसानी के साथ। इसी तरह अगर आप यहाँ से इस सारों को क्लियर कर दें, इधर आ जाएं और डिज़ाइन पे आएँ। डिज़ाइन पे आने के बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट है, अगर आप इस टेबल को किसी खास जगह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, शेयर पॉइंट के ऊपर कहीं पे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये रिफ्रेश है आपका, ये पायोट टेबल में मैं आपको बता चुका हूँ, एक दफ़ा दोबारा देख लें। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे मैं सारे को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक टेबल ले लेता हूँ, ऐसे कहिए एक टेबल, ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट करके इसका एक पायोट टेबल बना देता हूँ। इंसर्ट पे आए, पायोट टेबल पे आ जाए और न्यू वर्कशीट पे ओके कर दें, बन गया। और इन सारी फील्ड्स को मैं इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। अब देखें, अब लेट सपोज मैं अपनी उस शीट में आता हूँ, इस शीट को हम कर देते हैं डिलीट और यस, ठीक है, और इस शीट को भी हम कर देते हैं डिलीट और यस, ठीक है, और ये हमारी शीट 1 है और ये शीट 2 है। और यहाँ से आप इंसर्ट करके यहाँ से पायोट टेबल बना दिया आपने पायोट टेबल। पायोट टेबल बनाने के बाद अब मैं कहता हूँ देखिए मैं सारी फील्ड्स इनेबल कर देता हूँ, कर दी मैंने। मैं यहाँ पे आके शीट जो मेरी थी इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ। लेट सपोज जमशेद का नाम चेंज करके मैं रहीम कर देता हूँ या कुद्दूस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं यहाँ पे चेंज हुआ है जमशेद का नाम? नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप पूरा का पूरा टेबल जो है उसको क्या करेंगे, अब ये रिपोर्ट आपकी ज़ाया हो गई? नहीं। आप इस पूरे टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से आप एनालाइज पे आ जाएं और यहाँ पे आपके पास रिफ्रेश लिखा होगा, आप रिफ्रेश पे क्लिक करें तो देखें वहाँ पे आपके पास क्या आ चुका है, कुद्दूस आ चुका है, नज़र आ रहा है जमशेद की जगह पे। वो फिल्टरिंग हो गई, सॉर्टिंग हो गई, इसकी वजह से खुबैब ऊपर आ गया, क्योंकि पहले आपके पास देखें यहाँ पे क्या था, कोई और रिकॉर्ड था, जमशेद था, JK से पहले आता है, इस वजह से उन्होंने अकॉर्डिंग टू जो है वो सॉर्टिंग करके आपको शो किया। तो देखिए इस तरीके से आप रिफ्रेश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिमिलरली उसके बाद आपके पास क्या है, आप इस टेबल को सिलेक्ट करें, डिज़ाइन पे आए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास हेडर रो अगर आप शो करना चाहते हैं, आखिरी रो शो करना चाहते हैं, बैंडेड रो शो करना चाह रहे हैं, देखिए फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको टेबल में। बैंडेड रोज हटाना चाह रहे हैं, फर्स्ट कॉलम अगर आप कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से अगर मैं एक ऐसा स्टाइल ले लूँ जिसमें फर्स्ट कॉलम पे कोई खास स्टाइल लगाओ, डिज़ाइन लगाओ, तो आप यहाँ से वो चीज़ भी कर सकते हैं। आप लेट सपोज इसको सिलेक्ट कर लें और मैं यहाँ क्लिक करके और कहता हूँ फर्स्ट कॉलम नज़र आए, देखें नज़र आ रहा है, लास्ट कॉलम इस तरह हो जाए या बैंडेड कॉलम्स इस तरह हो जाए, फिल्टर बटन ज़्यादा हटाना चाह रहे हो वो हटा सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। आई होप सो आपको ये टेबल कि तमाम तर ऑप्शन समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम पिक्चर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।